सांसद चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ रोहिणी घावरी ने 23 जून 2025 की तारीख को महिला आयोग में शिकायत दर्ज कराई थी। आज करीब 10 जुलाई की तारीख हो चुकी है। करीब 3 हफ्ते होने वाले हैं इस पूरे मामले को, लेकिन अभी तक महिला आयोग की तरफ से या फिर सरकार की तरफ से कोई ऐसे ठोस कदम नहीं उठाए गए जहां रोहिणी घावरी को न्याय मिलते नजर आए। हाल ही में चंद्रशेखर आजाद ने एक बड़े मंच से ये बात रख दी थी कि मैं अपने कहीं ना कहीं स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं करूंगा। कल को अगर सांसद कुर्सी जाती है तो चली जाए। ब्रजभूषण के खिलाफ भी अपनी बातें रखी थी। दूसरी तरफ प्रयागराज में जो हंगामा हुआ था, उसको लेकर भी उन हो हल्लों के बीच भी लगातार चंद्रशेखर विवादों से घिरे रहे। माना जा रहा था कि योगी सरकार कोई एक्शन ले सकती है, कोई कड़ा एक्शन जिससे गिरफ्तारी इनकी हो सकती है या इनके समर्थकों की हो सकती है। लेकिन इस बीच रोहिणी घावरी एक बार फिर से महिला आयोग के समक्ष अपनी शिकायत को दोहराती नजर आई। गौर करने वाली बात यह है कि महिला आयोग की उपाध्यक्ष पद पर बैठी अपर्णा यादव ने रोहिणी और चंद्रशेखर के मामले पर साफ कहा था कि शिकायत आने दीजिए, उसके बाद जो ठोस कदम होंगे वो उठाए जाएंगे। इस बीच मीनाक्षी भराला जो महिला आयोग के सदस्य हैं, उन्होंने कहा था कि सबूतों को देखते हुए, बयानों को देखते हुए चंद्रशेखर की सांसद कुर्सी छीन लेनी चाहिए। लेकिन अभी तक ना तो कुर्सी छीनी गई, ना ही इस पर कोई एक्शन लिया गया। एक बार फिर से यहाँ पर शिकायत दर्ज कराई, उसकी मैं रसीद संख्या आपको दिखाना चाहूंगा, जहां रोहिणी घावरी ने ये रसीद संख्या शेयर करी है। 9 जुलाई 2025 की तारीख लिखी हुई है। ये आप देख सकते हैं, लिखा गया है यहाँ पर सारी बातें, और जो भी शिकायत उनकी है वो यहाँ पर साफ नजर आ रही है। इसके साथ साथ रोहिणी घावरी इस कहीं ना कहीं रसीद को शेयर करते हुए लिखती हैं कि नमस्ते एनसीडब्ल्यू इंडिया, मैंने आपको पहले शिकायत 23 जून 2025 को की, दूसरी बार फिर आज शिकायत 9 जुलाई 2025 को की। अब बताइए कि कार्रवाई होने में और कितना वक्त लगेगा। मैं देश की आम बेटी की तरह लगातार प्रयास करती रही हूं, रहूंगी, हार नहीं मानूंगी। मुझे देश की न्याय प्रणाली पर पूरा भरोसा है। अब देखिए, इस मामले पर रोहिणी घावरी जिस तरीके से ये लिख रही हैं कि मैं एक आम बेटी की तरह, देखिए अगर देखा जाए तो रोहिणी घावरी ने ये बात इसीलिए लिखी क्योंकि यूनाइटेड नेशन में देश को रिप्रेजेंट कर चुके हैं, स्विट्जरलैंड में इस वक्त हैं, और ये भी बीच में कहा था कि भूख हड़ताल करने की अगर नौबत आई तो उसके लिए भी मैं तैयार हूं, यूएन के बाहर बैठकर भूख हड़ताल भी करूंगी। चंद्रशेखर आजाद कह रहे हैं एक तरफ स्वाभिमान से समझौता नहीं करेंगे, कहीं पर किसी दलित बेटी के साथ कुछ गलत होता है तो चंद्रशेखर वहां पर जाकर उस परिवार को सहानुभूति देते हैं, लेकिन अपने खिलाफ जो आरोप लगाए गए उन पर कहते हैं कि मैं इन सवालों का जवाब कोर्ट में दूंगा, इन आरोपों पर चुप्पी कोर्ट में तोड़ूंगा। तो इस पर भी सवाल उठते हैं कि एक तरफ दूसरों के समर्थन के लिए आप खड़े नजर आते हैं, दूसरी तरफ आपके मामले पर ही आप चुप नजर आते हैं। यहां तक कि रोहिणी घावरी ने चंद्रशेखर की माताजी का भी जिक्र कर दिया। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है जिस पर चंद्रशेखर की खामोशी बहुत से लोगों को चुभती नजर आ रही है, खासकर महिला आयोग की चुप्पी भी। क्योंकि एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हुई अब तक, चार्जशीट को लेकर या फिर एफआईआर में आगे क्या एक्शन होने उसको लेकर कोई प्रोसीजर क्यों नहीं लिया गया। अब आप सोचिए, 23 जून को शिकायत दर्ज कराई गई, 10 जुलाई आज तारीख हो चुकी है। क्या देश में न्यायपालिका इतना धीमा काम कर रही है? एक आम बेटी को न्याय दिलाने में इतना वक्त लग रहा है। और ये भी अब देखिए, कई सारे भीम आर्मी के समर्थक कहेंगे कि हो सकता है कि रोहिणी घावरी ये किसी के कहने पर कर रही हो, किसी का मोहरा बनकर यहां पर आगे आई हो। तो देखिए, मैं उनसे ये भी कहना चाहता हूं कि इस केस में पूरी बातें सामने आने देते हैं। अगर कल को चंद्रशेखर गलत होंगे तो मुझे नहीं लगता कि आप इस पर सवाल उठाएंगे। आप ही संविधान का समर्थन करेंगे, न्याय का समर्थन करेंगे, और अगर रोहिणी घावरी का झूठ पकड़ा जाएगा तो वो भी कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए बेहतर होगा। तो इसलिए बेहतर यही है कि इस मामले में कानून को पूरी तरीके से इन्वॉल्व होने देते हैं, कोर्ट के फैसले आने देते हैं, सबसे पहले एफआईआर दर्ज होने देते हैं, तब देखते हैं कौन सही है या कौन गलत। बने रहे चैनल के साथ, बहुत बहुत शुक्रिया।